बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान हैदर। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाज़रीन, इंतहाई दुखी दिल और अफसुर्दा दिल के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक मरतबा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी की गई है। और इस मरतबा गुस्ताखी जो है किसी यूरोपियन कंट्री में नहीं, किसी वेस्टर्न कंट्री में नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में की गई है। जी नाज़रीन, रूलिंग पार्टी बीजेपी पार्टी की स्पोक्स पर्सन नूपुर शर्मा ने एक लाइव टीवी शो में, टाइम्स नाउ एक टीवी है, उसमें द न्यूज़ और 9 एक प्रोग्राम चलता है, उस मलूना ने उस प्रोग्राम में हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी की है और उनकी शान के खिलाफ जो है नाज़ेबा कलमात अदा किए। इस गुस्ताखी में उसके साथ एक फॉर्मर लेजिस्लेटर नवीन जिंदाल भी शामिल था। एक हफ्ता पहले ये गुस्ताखाना अमल किया गया, एक हफ्ते बाद ये वीडियो वायरल हुई। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई तो पूरे भारत में एहतजाज शुरू हुआ। वहाँ पर जो मुसलमान हैं, मुसलमान आबादी है, वो सड़कों पर निकले और सरापा एहतजाज हुए। इस गुस्ताखी के खिलाफ उन्होंने शदीद एहतजाज किया और उस मलूना के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में वहाँ पर भारत में FIRs भी कटवाई गई। उसके बाद ये एहतजाज पूरी दुनिया में फैला और मुस्लिम कंट्रीज़ जितने भी हैं पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे अरब कंट्रीज़ और खलीजी ममालिक हैं, वो सरापा एहतजाज हुए और उन्होंने अपने ममालिक में इंडियन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर दिया। सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, ये तमाम ममालिक हैं जिन्होंने अपने अपने कंट्रीज़ में इंडियन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया। ओमान के मुफ्ती आज़म ने भी इंडियन प्रोडक्ट की बॉयकॉट की हिमायत का ऐलान कर दिया है। कतर में दफ्तर खारजा के जो कतर का दफ्तर खारजा है, वहाँ पर इंडियन एम्बेसडर को बुलाकर शदीद एहतजाज किया गया और एक एहतजाजी मरासला भी थमाया गया। इस वक्त पूरे अरब कंट्रीज़ और खलीजी ममालिक सरापा एहतजाज हैं। नाज़रीन, इस मरतबा जो अरब कंट्रीज़ हैं वो बाजी ले गए हैं, इस गुस्ताखाना अमल के खिलाफ एहतजाज करने में वो पहले आए हैं। लेकिन हम अगर पाकिस्तान की बात करें, अपने मुल्क की बात करें, अपनी हुकूमत की बात करें, तो अभी तक पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का कोई अमली तौर पे इस गुस्ताखी के खिलाफ इकदाम नहीं किया गया। फॉर्मेलिटी के तौर पे एक बयान ज़रूर दिए गए हैं, बयान ज़रूर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो एक ट्वीट में एक मुज़म्मती बयान जारी कर दिया जिसमें उसने इस गुस्ताखाना अमल के खिलाफ एहतजाज किया। उसके अलावा बाकी तमाम मजहबी जमातें, तहरीक लब्बैक, मौलाना फजलुर रहमान की जमात, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, किसी जमात ने अमली तौर पर इसके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया और किसी किस्म की एहतजाज की कॉल नहीं दी। नाज़रीन, ये तमाम जमातें अभी तक क्यों खामोश हैं और इस शदीद गुस्ताखी के खिलाफ वो क्यों उनकी अभी तक ज़बानें बंद हैं, जबकि हमारे जो अरब कंट्रीज़ हैं वो इसमें सबकत ले गए, इसमें बाजी ले गए। सबसे पहले उन्होंने इस पर एहतजाज किया, वो अभी तक सरापा एहतजाज है। जब पूरी दुनिया से एहतजाज शुरू हुआ और प्रेशर के बाद और भारत में जो फसादात शुरू हुए, भारत में जो एहतजाज शुरू हुआ, रोड्स पर जो है वो लोग निकल आए इस गुस्ताखाना अमल के खिलाफ, गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ, तो उस वक्त भारत ने, मोदी सरकार ने प्रेशर में आके अपनी एक स्पोक्स पर्सन नूपुर शर्मा और फॉर्मर लेजिस्लेटर नवीन जिंदाल को जो है वो सस्पेंड कर दिया और उन दोनों मलूनों की रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दी है। नाज़रीन, यहाँ तक ये भी एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी के तौर पे एक काम किया गया, लेकिन अंदरूने खाना उन दोनों को तावन करने की यकीन दहानी भी कराई गई है मोदी सरकार के खिलाफ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मोदी सरकार और भारत में किस तरह मुसलमानों के खिलाफ माजी में जो है वो प्रोपेगेंडा किया जाता रहा और उनके खिलाफ किस तरह मजालिम ढाए गए उन पर, हत्ता कि उन्हें गाय ज़िबा करने की और गाय की कुर्बानी करने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। वहाँ पर जो हिंदुत्व का एक नज़रिया है वो मुसलमानों को किस तरह वो हमेशा तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, हत्ता कि मुसलमानों को उनकी मजहबी आज़ादी भी हासिल नहीं है। तो इस सब के बावजूद, इस सब के बाद भी वहाँ पर एक और मजहबी आज़ादी पर हमला किया गया और हमारे लीडर, ग्रेट लीडर, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी की गई, उनकी शान पर हमला किया गया। पहले ये होता था वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में। अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत की बात की जाए तो इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में जब भी गुस्ताखी हुई, जब भी गुस्ताखाना खाके जो है वो शाया करने की बात हुई तो इमरान खान ने इसके खिलाफ शदीद एहतजाज किया, पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, अक़वाम मुत्तहिदा में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, OIC के फोरम पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और तमाम जो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं उनको इमरान खान ने कन्विंस किया कि हम मुत्तहिद होकर
इकट्ठे होकर इस गुस्ताखाना अमल के खिलाफ एहतजाज करें और उन्हें पैगाम दें, वेस्टर्न कंट्रीज़ को और वेस्टर्न वर्ल्ड को हम ये पैगाम दें कि ये जो तुम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी करते हो, इससे किस तरह हमारे जो है वो जज्बात मजरूह होते हैं, किस तरह हमारे दिलों को तकलीफ़ पहुँचती है। हमारे लिए हमारे नबी मोहतरम ही सब कुछ हैं। आपकी ज़ात मुबारक से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। उनकी ज़ात पर, उनकी शान पर, उनकी इज़्ज़त पर हमारी जान, माल, औलाद सब कुछ कुर्बान। तो इसका नतीजा नाज़रीन ये निकला कि इमरान खान के ने जो इक़दाम उठाए, अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का जो है के खिलाफ आलमी दिन मनाने का ऐलान किया और 15 मार्च को मुकर्रर कर दिया कि हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक दिन मनाया जाएगा। उसके अलावा रूस के और कनाडा के सरबराहान ने इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद की और कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी करना ये आज़ादी इज़हार राय में शामिल नहीं होता। नाज़रीन, इमरान खान के ये वो इक़दाम थे जो इमरान खान ने पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई और नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, सख्त कार्रवाई की और सख्त एहतजाज किया। जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, इमरान खान की हुकूमत को बाहर किया गया, तो उस वक़्त वो मलऊन कुत्ता गरीब विल्डर जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखियाँ की थी, खाके बनाए थे, वो सबसे ज़्यादा खुश हुआ और उसने बाकायदा तौर पर ट्वीट्स में इस खुशी का इजहार किया इमरान खान की हुकूमत के जाने का। तो यहाँ पर पाकिस्तान में भी इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने की खुशी मनाई गई और वहाँ पर ग्रीट विल्डर भी खुश हुआ कि इमरान खान की हुकूमत चली गई। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि ये हमारी मजहबी जमातें अभी तक क्यों खामोश हैं? अभी तक फजल रहमान ने इस गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दी? तहरीक लब्बैक क्यों खामोश है? अगर माजी में देखा जाए तो तहरीक लब्बैक ने फ्रांस के सफीर को निकालने का मुतालबा किया था, लेकिन वो भी तहरीक लब्बैक क्यों खामोश है? क्या वो तहरीक लब्बैक अब इंडिया के सफीर को निकालने का मुतालबा करेगी? क्या इंडिया के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा? क्या एक मरतबा फजल रहमान जो है वो 4 वजारतें लेने के बाद क्या कोई जबान खोलेगा? नाज़रीन, जब ये हुकूमत बनी थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, तो उस वक्त उसने आते ही पहला काम किया, भारत के साथ तिजारत बहाल की। मसला कश्मीर को इग्नोर करते हुए उसने भारत में तिजारती सफीर और तिजारती वजीर मुकर्रर किया। लेकिन अगर मसला कश्मीर को इग्नोर कर दिया गया तो क्या नामूस रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खुदा न खास्ता इग्नोर किया जाएगा? क्या इस गुस्ताखी के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया जाएगा? क्या अपने सफ़ीर को या अपने वजीर जो तिजारती वजीर है उसको वापस नहीं बुलाया जाएगा, या भारत के वजीर को या सफ़ीर को वापस नहीं भेजा जाएगा? और तहरीक लब्बैक और मौलाना फजल रहमान की जमातें इस पर खामोश रहेंगी या कुछ एहतजाज करेंगी या एहतजाज की कॉल देंगी? आज का व्लॉग यहीं तक था। अपने ईशान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।